महेश अपनी वैन में एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। उस डेड बॉडी को उसे अजमेर पहुंचाना था। डेड बॉडी और महेश के अलावा उस वैन में कोई नहीं था। महेश थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ भी था क्योंकि पीछे डेड बॉडी जो पड़ी थी। महेश ने अपने आप को थोड़ा तसल्ली देते हुए सोचा, बेचारा ये इंसान तो मर गया है, ये इस दुनिया में है ही नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, वैसे भी मेरी इससे कोई दुश्मनी तो थी नहीं। ऐसे सोचते सोचते वह जा रहा था कि अचानक उसको चाय पीने की इच्छा हुई। उसने अपनी वैन को अहमदाबाद के एक होटल पर रोका, चाय का ऑर्डर दिया और एक टेबल पर बैठा बैठा चाय पी रहा था कि एक उसकी हम उम्र का लड़का आकर उसके सामने बैठ गया और महेश को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा और बोला, मेरा नाम आलोक है और आपका क्या नाम है भाई साहब। महेश ने उसको नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरा नाम महेश है। फिर आलोक कहता है, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। महेश ने कहा, मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या मतलब, क्योंकि महेश को आलोक के हाव भाव उस डेड बॉडी से भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। आलोक महेश से ये जानने के लिए पीछे ही पड़ गया कि तुम कहाँ जा रहे हो। आखिर महेश ने झुंझला कर कहा, मैं अजमेर जा रहा हूँ और मेरी वैन में एक डेड बॉडी पड़ी है, उसको अजमेर पहुँचा कर आना है। इतना सुनते ही आलोक कहता है, भाई साहब मुझे भी अजमेर जाना है, अजमेर तक मुझे भी लिफ्ट दे दो, मैं साथ रहूंगा तो आपका भी डर कुछ कम होगा। महेश मन ही मन सोचता है, डर तो मुझे तुमसे ज्यादा लग रहा है, जबरदस्ती गले पड़े जा रहे हो। महेश आलोक को साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें मेरी वैन में नहीं लेकर जाने वाला, तुम अपना कोई और साधन ढूंढो। इतना कहकर महेश फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर देखता है तो दंग रह जाता है, आलोक वहां से गायब था। महेश को घबराहट होती है और वह सोचता है, यार ये क्या बला थी, जबरदस्ती गले पड़ रहा था। और अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपनी वैन को स्टार्ट करता है और वहां से अजमेर के लिए निकल पड़ता है। रात के करीब 1 बजे का वक्त हुआ था कि अचानक से महेश की वैन के आगे एक आदमी आता है और वैन को रोकने का इशारा करता है। सुनसान जगह थी। महेश ने अचानक से ब्रेक लगाए और उस आदमी को चिल्लाकर कहा, अभी तो तुम्हारे तिये की बैठक हो जाती, तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली क्या। इतने में ही वो आदमी महेश की वैन की खिड़की के पास आता है और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहता है, भाई साहब अब तो अजमेर तक लिफ्ट दे दो, इस सुनसान जगह से अजमेर कैसे जाऊं। महेश उसको देखकर चिल्लाता है, आलोक तुम। महेश पसीने से तरबतर हो जाता है, उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, उसका गला सूख जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वह अड़बड़ा जाता है। 10-15 मिनट बीत चुके थे मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। महेश थर-थर कांपते हुए आलोक से कहता है, यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आलोक कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और जाओ यहाँ से। आलोक वहाँ से चला जाता है। महेश डरते डरते अपनी वैन से उतरता है और वैन का बोनट उठाकर देखने लग जाता है तो उसे बैटरी से कोई वायर जला हुआ दिखाई देता है। वह उसको जोड़ता है, फिर वैन स्टार्ट करता है तो वैन स्टार्ट हो जाती है और वह घबराया अजमेर के लिए निकल पड़ता है। करीब घंटे भर बाद उसको नींद की झप्पी आने लगती है और गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगता है तो पीछे से उसके कंधे पर कोई थप्पी देता है तो वह नींद से सतर्क हो जाता है मगर वह अचानक घबराकर पीछे देखता है तो वह डेड बॉडी अपनी जगह पड़ी थी। महेश सोचता है, तो आखिर मेरे को थप्पी किसने दी। ऐसा उसके साथ उसे जैसे ही झप्पी आती तो बार बार होने लगा। महेश मन ही मन सोचने लगा, इस मुर्दे के अलावा वैन में कोई और नहीं है और मेरे साथ ये क्या होने लगा है, मैं तो आज बुरा फंसा। थोड़ी देर बाद कोई होटल आता है और वह अपनी वैन को वहाँ एक साइड में खड़ा कर देता है। उसने समय देखा तो रात के 3 बजे हुए थे। उसको जोरों की नींद आ रही थी। उसकी नींद की वजह से आंखें भी नहीं खुल पा रही थी और वह अपनी वैन में सो जाता है। सुबह के 8 बज चुके थे। बाहर होटल पर चहल पहल थी। सूरज की धूप खिली हुई थी।
उस शोर शराबे में महेश की आंखें खुलती हैं और वह अपनी वैन से बाहर झांकता है तो उसके सामने हाथ में चाय लिए आलोक खड़ा था। महेश उसको देखकर कहता है तुम, और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है यार तुम कौन हो, मेरा पीछा छोड़ो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। और इधर उधर नजर घुमाता है तो और दंग हो उठता है क्योंकि उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था अजमेर 5 किलोमीटर। फिर आलोक महेश को कहता है महेश तुम चाय पियो, घबराओ मत, मैं कोई बला नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण आदमी हूँ। तुम अहमदाबाद के पास जब उस होटल में वॉशरूम गए थे तब मैंने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली थी। उसको अजमेर तो नहीं जाना था लेकिन अजमेर की तरफ 150-200 किलोमीटर मुझे छोड़कर दूसरी रोड पकड़कर वह निकल गया। मैं बीच रास्ते में अजमेर वाली रोड पर उतर गया और इत्तेफाक से थोड़ी देर बाद तुम्हारा आना हो गया और मैं तुझे दोबारा मिल गया। और जब तुम वैन का बोनट उठाकर गाड़ी ठीक कर रहे थे तब मौका पाकर मैं तुम्हारी सीट के पीछे छुपकर बैठ गया और तुम्हें दिखाई नहीं दिया। और जब तुम्हें झप्पी आ रही थी तब पीछे से मैं ही तुम्हें थप्पी दे रहा था। और जब तुमने नींद की वजह से गाड़ी एक होटल पर रोकी और तुम गहरी नींद में सो गए तब वहाँ से यहाँ तक गाड़ी में चला कर लाया। अब तुम यह मुर्दा इसके घर वालों को सौंपो और अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। महेश सुनी सुनी नजरों से आलोक को जाते हुए देख रहा था।